नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश बब्बर और आप देख रहे हैं बब्बर व्लॉग। मैं सहारनपुर ज़िले के गांव शेखपुरा कदीम में हूं। आज तारीख है 20 अक्टूबर 2024। सर्दियां आने को है और सर्दियां अगर आती हैं तो लोग अंडे को भी याद करते हैं। तो आज मैं पहुंचा हूं आपको लेकर आरएस पोल्ट्री फार्म शेखपुरा कदीम सहारनपुर। पोल्ट्री फार्म के बारे में पूरी जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मेरे साथ आप वीडियो में बने रहिएगा। राव आसिफ जी हैं और इनसे ही पूरी हम जानकारी लेंगे पोल्ट्री फार्म के बारे में। आपने पोल्ट्री फार्म कब शुरू किया था? सर मैंने पोल्ट्री फार्म शुरू किया 2018 में। अच्छा जी, उससे पहले हमारे पापा करते थे ब्रेलर का, लेकिन ब्रेलर का वो हमारा फार्म चलाया कम तकरीबन 30 साल। ठीक है। फिर बीच में हमने ब्रेक ले लिया 5-6 साल का। फिर 2018 में हमने इसकी शुरुआत की थी। कितने एरिया में को है ये तकरीबन कोई 7 बीघे जमीन में बना है। अच्छा ये हमारा फीड मिल है। अच्छा जी, यहीं पे हम अपनी फीड तैयार करते हैं। ये मिक्सचर है। हम ये कंसंट्रेट एक कंपनी का लेते हैं बना बनाया। अच्छा। और फिर इसमें हम जैसे डीओसी हो गया, मक्का, बाजरा और पत्थर पाउडर, ये फिर हम इस मिक्सचर में मिक्स करते हैं। अच्छा जी, मिक्स करने के बाद यही से ही ऊपर जाता है, जी फार्म के अंदर जाता है। अच्छा, फार्म भी दिखा दीजिए अंदर से। चलिए जी जी। फार्म के अंदर है, ये सारे अंडे रखे हैं और एट ए टाइम कितनी बर्ड्स हैं? 36,000 बर्ड है। 36,000 टोटल एवरेज मेरे पास 90% के लगभग प्रोडक्शन चल रही है। अच्छा, एक मुर्गी जो है उसका पीक टाइम कितना रहता है, मतलब पीरियड जो होता है? पीक पीरियड रहता है उसका 55 हफ्ते। 55 हफ्ते के बाद मुर्गी का ग्राफ डाउन होना शुरू हो जाता है। अच्छा। कंपनी बोलती है कि 80 हफ्ते तक जो है मुर्गी अंडा देगी। अच्छा। और वो 80-82% मुर्गी चलेगी। लेकिन एक फार्मरों की और डॉक्टरों की पॉलिसी है मुर्गी को एक कुछ दिन के लिए भूखी रखना। अच्छा। जैसे कि हम उसको बोलते हैं मॉडलिंग लगाना। हम उसको पत्थर पाउडर पे और पानी पे जिंदी रखते हैं। अच्छा। 15 दिन 20 दिन, यानी उसकी बॉडी के अंदर जो सेल वैल्यू है वो नहीं हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद फिर प्रोडक्शन जो है ना फिर 120-25 हफ्ते तक फिर भी खींच जाती है। अच्छा आसिफ भाई, रोज का कितना प्रोडक्शन हो जाता है? 90%। और कितने अंडे मतलब रोज के निकल जाते हैं? मैक्सिमम 35,000। अच्छा अच्छा आसिफ भाई, एक जो अंडा होता है उसकी कॉस्ट कितनी आती है? अभी अंडे की कॉस्ट मक्का और बाजरा के रेट पे भी डिपेंड करती है। अच्छा। मार्केट के अंदर मक्का और बाजरा क्या रेट चल रहा है। जैसे आज के हालात हैं कि मक्का 2800 रुपए है और बाजरा 2650 रुपए है, मतलब आसमान छू रहा है। अगर हम आज के रेट से मक्का और बाजरा के रेट से अंडे की वैल्यू निकालें तो 4 प्लस जाती है। अगर मक्का बाजरा डाउन है 2 रुपए 90 पैसे 3 रुपए तक वैल्यू जाती है। कैसे आता है यहाँ अंडा इसमें? 5 मुर्गी रखते हैं। तो मुर्गी का टाइमिंग होती है। कुछ मुर्गी जैसे कि 70% तक अंडा जो है वो सुबह का टाइम आता है। ठीक है। बाकी 20-25% जो अंडा है वो शाम के टाइम आता है। तो मुर्गी बैठ करके अंडा वहाँ पे देती है। रिडक्ट कैसे आ जाता है यहाँ पे नीचे? वो रिडक्ट यहाँ आ जाता है। मैं अंडा भी आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे हाथ में अंडा है और ये क्या कितनी देर हो गई दिया होगा, कुछ आइडिया है? ये तकरीबन 1 घंटा हो गया होगा इसको। अच्छा, 1 घंटा आराम से हो गया। अच्छा, इसकी पहचान है कोई? नहीं, जैसे कि अंडा ठंडा हो रहा है अभी। अच्छा जी, अंडा जो ताजा आता है वो गर्म आता है। हाँ बिल्कुल। ये हमारी ट्रॉली मशीन है जिससे हम दाना डालते हैं। इसमें दाना वैसे बम्बू से या किसी कट्टे से डालने की जरूरत नहीं पड़ती। जो लेयर का बच्चा होता है वो कितने दिन में तैयार होता है, कहाँ और कैसे तैयार करते हैं? ये 1 दिन का बच्चा आता है और एमडी वैक्सीन लगा हुआ बच्चा आता है। इसको कुछ फार्मर जो न्यू होते हैं वो फार्म के नीचे ही जो फार्म की बिल्डिंग होती है वो नीचे ही अपना एक ब्रूडर बना लेते हैं। अच्छा। और वहीं पे बच्चों को तैयार करते हैं। अच्छा। कुछ फार्मरों के पास ग्रोवर बना होता है। हाँ। वो वहाँ पे तैयार करते हैं। 110 या 12 दिन के बाद फिर फीड खाता है 110 या 12 दिन तक। अच्छा। उसके बाद अंडे पाता है। उसके बीच में बहुत सारी वैक्सीनेशन होती है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। हाँ, वो बता दीजिए। उसमें भी खर्च आता होगा आपको? जी, काफी कॉस्ट आती है उसमें भी। अच्छा। तकरीबन 10 से 12 रुपए का वैक्सीनेशन का खर्चा है। 10 से 12 जी, पर बच्चे पर। अच्छा, मतलब पूरा जो 120 दिन का? नहीं, वैक्सीनेशन का ओनली 110 दिन में। 110 दिन में वैक्सीनेशन का जो खर्चा है 10 से 12 रुपए का है। एक बच्चे में। जैसे मेरे पास 20,000 की सेड एक है और 17,000 की सेड एक है। तो मेरी जो ब्रूडर है वो 16-17 हजार का है। मैं उस हिसाब से बच्चा मंगाता हूँ और उस हिसाब से पालता हूँ। आपके पास कितनी शेड्स हैं अभी? मेरे पास अभी 2 तो फ्लॉक है। अच्छा। और एक मेरे पास ब्रूडर है। अच्छा। मैं उसमें बच्चे तैयार करता हूँ। अच्छा। इसमें मेरी कंप्लीट मुर्गी है। ये कंप्लीट मुर्गी है। मुर्गी ने 120 दिनों तक दाना खाया, 120 हफ्ते तक। जी ठीक है। आपने क्योंकि इसकी जो लाइफ बताई 110 खींच तान के बताई आपने,
तो इसका आप खर्चा कैसे निकालते हो, इसका लाभ आपको कैसे पता चलता है? इसकी हम पर डे की एक डेट शीट बनाते हैं। अच्छा। जब बच्चा पहले दिन का आता है और पहले दिन से लेकर के वो 110 या 12 दिन तक, क्योंकि बच्चे पे 112 दिन तक खर्चा ही खर्चा होता है। अच्छा। क्योंकि उस टाइम तो उससे कुछ मिलता ही नहीं है। वो फीड खाता है, फीड के बाद फिर वैक्सीनेशन का खर्चा है। तो एक शीट बनती है, उस पर डेली का कितना डेली पर डे हम इस पर खर्च कर रहे हैं, उसका सब सिस्टम एक बनता है। उसके बाद फिर जब वो अंडे पा जाता है, फिर वो पूरे जब उसके वीक पूरी उसकी लाइफ सर्किल पूरा हो जाता है, उसके बाद ही हम पता निकालते हैं कि हम किस जगह हैं, हम लॉस में हैं या मुनाफे में हैं। एक बर्ड है, एक मुर्गी है, वो अपनी पूरी लाइफ में कितने अंडे देती है? एक मुर्गी अपनी पूरी लाइफ में तकरीबन 430 से 460 के लगभग अंडे देती है। अच्छा जी। अच्छा, अगर 460 या उसके बाद भी अगर वो अंडे दे तो उसके न्यूट्रिशन वैल्यू में कुछ कमी आती है क्या? जी, इसकी जो अंडे की जो सेल होती है, हाँ। जब मुर्गी के 80 वीक जो कंपनी बोलती है, हाँ। जो अंडे की सेल होती है, ये बहुत कमजोर हो जाती है। अच्छा। जैसे मैंने अभी हाथ में अंडा लिया हुआ है, हाँ। तो 80 हफ्ते के बाद में इस अंडे को अगर हल्का सा भी दबाऊंगा, तो हल्का सा ये टूट के मेरे हाथ में आ जाएगा। अच्छा। जी। जैसे आपने पकड़ा हुआ तो जी, पकड़ने से भी टूटने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा। जैसे अभी अंडा बहुत चीकना है, वो अंडे में दाने दाने आ जाते हैं ऊपर। अच्छा। जी, क्योंकि उसकी जो परत है वो बहुत कमजोर हो जाती है और उसके अंदर कैल्शियम की वैल्यू 0 हो जाती है। 0। जी। यानी कहने का अर्थ ये है कि जब ज्यादा पुरानी मुर्गी हो जाती है या एज ज्यादा हो जाती है मुर्गी की, उसके बाद ये समस्या यानी शुरू हो जाती है। तो उसके बावजूद फिर मार्केट के अंदर टूट ज्यादा आती है, ब्रेकेज ज्यादा होने लग जाती है, वो बिकने में बहुत दिक्कत आती है। जी, तो मतलब कस्टमर फिर तो लेता भी नहीं है। अच्छा, उसका नुकसान आपको होता है या जो दुकानदार है, आपने जो सबसे पहला सप्लाई की, जहाँ सप्लाई की, या उसको नुकसान होता है? सबसे पहला नुकसान तो फार्मर को ही होता है। अच्छा। क्योंकि फार्मर की जो शेड होती है काफी लंबी होती है, लेबर 10-10 का बॉक्स उठा के लेके आती है, वो वहीं से ब्रेकेज निकलने शुरू हो जाती है। अच्छा। और फिर समझ छांटता है, जो अंडा बचता है वो ही कस्टमर लेके जाएगा, टूटा हुआ अंडा कस्टमर नहीं लेके जाएगा। जी, तो जाहिर सी बात है कि नुकसान दोनों ही पार्टियां झेल रही। अच्छा। अच्छा आसिफ भाई, जैसे अभी तो अक्टूबर का महीना है, ठीक है, जब गर्मी रहती है तो आप टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करते हो? सर, जब गर्मी रहती है तो टेम्परेचर के लिए एक तो बड़े बड़े फैन लगाए जाते हैं। अच्छा। जो फार्म में चलते हैं, जैसे चल रहा है फिलहाल भी, ये एग्जॉस्ट फैन है जो इसका उमस को और सी गर्मी को बाहर फेंकता है। फिर एक फोगर लगाए जाते हैं, जैसे ये फोगर है। जी जी, इसमें पानी चलाया जाता है और इसमें मतलब ठंडी ठंडी पानी की फुहार निकलती है। अच्छा। जी, ये हर 8-10 फीट के बाद फोगर लगे होते हैं, जैसे लगे हुए हैं। जी, तो ये हर 20 मिनट के बाद चलते हैं गर्मी के अंदर। यहाँ सुबह 4 बजे उठते हैं जी। अच्छा, सुबह 4 बजे उठते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं आप? लाइट जलाते हैं जी। अच्छा। लाइट जला के फिर बंदे को उठाते हैं, फिर दाना घेरते हैं इसमें। अच्छा, सुबह सुबह। हाँ जी। तो दाना कौन तैयार करता है? दाना तो हम खुद तैयार करते हैं जी इसका। अच्छा, तो जो नीचे मशीन लगी, वो मशीन लगे हुए हैं, उसमें दाना तैयार करते हैं। पहले तो मक्की पीसते हैं। अच्छा। मक्की पीस के फिर दाना तैयार करके फिर उसके बाद यहाँ पहुँचाते हैं। मक्की कहाँ पीसते हैं? मक्की वहाँ पीसते हैं। तो शुरुआत कैसे करते हैं? पहले शुरुआत तो हम मक्की पीस के करते हैं जी। अच्छा, ये मक्की यहाँ पे पीसी जाती है? हाँ, मक्की यहाँ पीसते हैं, फिर मक्की पीस के फिर हम वहाँ ले जाते हैं। कहाँ? यहाँ। मक्की पीसने के बाद यहाँ आप डाल देते हो या ऊपर डालते हो? ना, यहाँ डालते हैं। अच्छा, आप मेरे पीछे बीट पड़ी हुई है, ये ऊपर बर्ड्स है, मुर्गियां हैं, और नीचे उनकी बीट्स है। तो आसिफ जी से हम जानेंगे कि जो बीट है ये किस काम आती हैं और ये कितने दिन पुरानी है और कितने दिन में ये उठाई जाती है। जी आसिफ भाई। जी, ये वैसे तो कुछ फार्मर बीच बीच में इसको उठाते रहते हैं। जैसे गर्मी ज्यादा होती है, इसमें से अमोनिया गैस निकलती है जो मुर्गियों के अंदर एक हिट पैदा करती है। तो जैसे कुछ फार्मर बीच में निकलवा देते हैं और कुछ फार्मर इसको अपना एक फ्लो का टाइम जब पूरा हो जाता है, मुर्गी का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, तब इसको निकालते हैं। और ये बीट जो है खेतों में डालने काम आती है, जैसे आलू की खेती हो गई, गन्ने की खेती हो गई, बागों में काम आती है। जी, ये तो बहुत कीमती चीज है, जैसे डाई का काम करती है। डाई का काम जी, यानी खाद का काम। जी, खाद का काम करती है, ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक इसको बोलते हैं, बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक। अच्छा जी। इसकी बीट को ऐसा माना जाता है जैसे एक डाई का एक पूरा कंपोजिशन होता है, वैसे ये भी एक पूरा का पूरा कंपोजिशन है, अपना में कंप्लीट खाद है जी। अच्छा, इसका इसकी भी कॉस्ट आती है कुछ? नहीं, इसकी कहाँ कॉस्ट इसकी आती है, कहीं किसी इलाके में किस हिसाब से बिकती है, किसी इलाके में किस हिसाब से बिकती है, अलग अलग एरिया का अलग अलग हिसाब है। अब जैसा हमारा फार्म इस 15-20 किलोमीटर के इलाके में अकेला फार्म है, तो हमारी अच्छी खासी कॉस्ट बिक जाती है। अच्छा, वैसे एक बार के में ये कितनी निकल जाएगी? ये कम, जैसे हमारा फ्लोक है 20,000 का, तो इसमें कम से कम 100 ट्रॉली निकल जाती है। 100 ट्रॉली? जी। और ये बड़ा है? नहीं, इधर का बड़ा है। ये बड़ा है जी।
अच्छा, इसमें से 100 ट्रॉली निकलेंगी और इसमें से ये छोटा है इसमें से भी निकल जाती है 70-80 ट्रॉली। 70-80 ट्रॉली। अच्छा, कितने दिन में? 2 साल में लगभग? ये 24 महीने में। बीट पड़ी है यहाँ, ये इतनी रहेगी या इससे कुछ ऊपर ही उठेगी? नहीं, ये 2 साल में जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये बीट यहाँ तक पहुंच जाती है। अच्छा जी, 2 साल में 2 साल में यहाँ तक ऊपर तक आएगी ये? इतने ऊपर तक पहुंच जाती है। और कम से कम ये 3 फीट ऊपर है जी, 3 फीट। तो आप देखिए, ये जो आसिफ भाई ने बताया कि 2 साल में 3 फीट का यहाँ पे पूरा बीट का वो लग जाएगा, जैसे पहाड़ी कह लीजिए उसको। जी, और उसके बाद फिर ये यहाँ से निकालने का काम करेंगे, और जिसमें से आसिफ जी ने बताया कि 100 ट्रेली के आसपास ये यहाँ निकलेंगी। और ये बहुत अच्छा खाद का एक बहुत अच्छा सोर्स है, ये बहुत अच्छी खाद इससे बनती है जो कि खेतों में काम आती है। विशेष तौर से जैसा कि आसिफ जी ने बताया कि आलू की जो खेती होती है उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, कोई ये काम शुरू करना चाहे तो कैसे शुरू करें? शुरू करने के लिए सबसे पहले तो एक एक्सपीरियंस होना जरूरी है जी। और उसके बाद फिर लैंड होनी जरूरी है और उसके बाद फिर अपने एक पॉकेट मनी जो है उसमें लगाने के लिए। वैसे तो सरकार भी कुछ इसमें हेल्प करती है, लेकिन वो भी कुछ एरिया वाइज ऐसे हैं जहाँ पे कुछ एरिया ऐसे हैं जो सरकार जहाँ हेल्प नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे बैंक लोन देने के लिए इच्छा नहीं रखता। तो अब कुछ अपने पैसे पास से पैसा लगाते हैं, कुछ लोन वगैरह करते हैं। वो तो अपना अपना एक वो है कि हम सोच है कि किस तरह से अपना व्यापार खड़ा करें, किस तरह से बिजनेस खड़ा करें। ठीक ठीक। आसिफ जी, जैसा कि आपने बताया मुझे कि हमारे यहाँ बच्चे भी तैयार होते हैं, जी जी, तो वो जगह दिखा सकते हैं आप? वो हमारा ब्रूडर है, पीछे आओ चलो दिखाते हैं। अच्छा, चलो। तो अब हम पहुंचे हैं उस जगह पर जहां छोटा बच्चा तैयार किया जाता है, और ये जो शेड आप देख रहे हैं, अच्छा, बोल्डिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ब्रीडिंग, बोर्डिंग बोर्डिंग ब्रूडिंग। जी। अच्छा, तो आसिफ भाई अब आप हमें दिखाइए, यहाँ कोई बच्चा है जो तैयार किया हुआ है? ये हमारी बोर्डिंग है, इसमें बच्चे तैयार करते हैं। अच्छा जी, ये फिलहाल अभी कुछ वो है, जो बच्चा आता है उसमें कुछ मुर्गे निकल जाते हैं। अच्छा। जी, ये वही मुर्गे बचे हुए हैं अभी, इसी में पालते हैं बच्चा। इसमें छोटा बच्चा आता है, 1 दिन का जो बच्चा आता है उसी में रखता है। इसमें 10 से 12 बच्चे रहते हैं इसमें। अच्छा। और ये ऐसे शटर बंद हो जाता है। अच्छा। और ऊपर से ये ऐसे बंद कर देते हैं इसको। हाँ। इसको ऐसे बंद कर देते हैं, फिर वो छोटा बच्चा यहीं पे से दाना खाता है इसमें दाना डाल के। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये अभी पानी का निप्पल लगा हुआ है। हाँ। जब बच्चा छोटा होता है तो नीचे होता है, फिर जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है इसको ऊपर करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, किसको? ये पानी के पाइप निप्पल को। अच्छा 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 ये ठीक है। पानी तो इससे पीता है ये ऐसे जी। पीप से? जी, यहाँ जी। से। अच्छा, तो देखिए पानी कोई पीता नजर आए तो वैसे तो मुश्किल ना है। डरेंगे। अच्छा आसिफ जी, जैसे मेल है आपके पास, जी। मेल बर्ड्स, अभी इनकी कितनी संख्या है आपके पास? ये तो जो बच्चा हमारा आता है कंपनी के द्वारा, जो एक छोटा बच्चा आता है लेयर का, उसमें बच्चे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो उसमें से कोई 1-2% बच्चा निकल जाता है मेल वाला। अच्छा अच्छा जी। ठीक ठीक है। चल भाई, कोरोना का असर कितना रहा? आसिफ जी, कोरोना में काम पर कितना असर, मतलब कितना असर पड़ा? कोरोना में बहुत सारी दिक्कतें आई। जैसे जिन फार्मरों के पास फीड अवेलेबल नहीं था उन फार्मरों को कहीं से फीड नहीं मिल सकी। जो कोरोना का शुरू का पीरियड था उन लोगों को फीड में बहुत दिक्कतें हुई मंगाने में। कुछ फार्मरों ने मुर्गियों को दबाया तो काफ़ी लॉस में हो गए। शायद कुछ फार्मर अभी तक नहीं उभरे, और कुछ फार्मरों के पास परमानेंटली स्टॉक रहता है 1-2 महीने का। उन लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो 1-2 महीनों के बाद फिर वो मामला रूटीन में आ चुका था। जैसे सरकार की पॉलिसी आ गई थी कि भाई अंडे को कोई नहीं रोकेगा, मीट की गाड़ियों को नहीं रोकेगा, तो उससे फिर मामला वहीं पे सही आ गया था। कुछ फार्मर लॉस में है अभी भी, जो अभी तक भी नहीं उभर पाए। ठीक है, ठीक ठीक है। आपका पहले तो नाम बताइए अपना। राव बाबर अली। राव बाबर अली जी। बाबर भाई कैसे हैं आप? बढ़िया जी। अच्छा, काम कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा, एक अंडे का आज का भाव बताना आप। एक अंडे का रेट है जी 5 रुपए 55 पैसे। अच्छा, और ये जो भाव आपने बताया है ये कहाँ से तय होता है? आप खुद करते हैं या कहीं बाहर से आता है? ये होता है जी बरवाला हरियाणा से। बरवाला हरियाणा से? जी, वहाँ पे मंडी है इसकी। अच्छा, तो रोज अलग अलग भाव होता है या एक ही रहता है हमेशा? नहीं, रोज ऊपर नीचे होता रहता है जी। अच्छा, लगभग कितना, कोई आइडिया? 5-10 रुपए ऊपर भी हो जाता है और नीचे भी चलता रहता है। अच्छा अच्छा, जैसे 5 रुपए 55 पैसे आपने बताया है भाव जी। तो एक ट्रे कितने की बैठगी देखते हैं, कैलकुलेशन? एक ट्रे के अंदर 30 अंडे आते हैं और एक ट्रे का रेट हो गया जी 166 रुपए 50 पैसे। ठीक ठीक ठीक। अपना मोबाइल नंबर बताइए। 975866
9169।